एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होती है जो अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए अपनी गाड़ी से जा रही थी। जब वो अपनी गाड़ी से जा रही थी तो उसकी गाड़ी जो होती है वो रास्ते में ख़राब हो जाती है और वो अपने ड्राइवर से कहती है कि इसमें क्या हुआ। तो उसका ड्राइवर कहता है कि मैडम इसमें पंचर हो गया है। तो वो कहती है कि पंचर हो गया है तो ठीक है, तुम स्टेपनी लेकर इसे चेंज कर लो। लेकिन जब वो डिग्गी खोलता है तो उसमें स्टेपनी नहीं होती है। तो वो कहता है कि मैडम स्टेपनी तो है ही नहीं, मैं घर पर ही भूल आया, शायद मुझसे गलती हो गई और वहीं पर रह गई और मैंने इसमें रखी ही नहीं है। तो जो डीएम होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम इसे कहीं आसपास ले जाओ और ठीक करा कर लेकर आओ, क्योंकि मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे अभी जाना है, तुरंत जाना है और मेरा टाइम निकल जाएगा। लेकिन ड्राइवर जब आसपास देखता है तो आसपास कुछ भी नहीं होता है, आसपास एक भी दुकान नहीं होती है। तो वो कहता है कि मैडम आसपास एक भी दुकान नहीं है और न ही आसपास मुझे कुछ दिख रहा है। तो डीएम जो होती है वो कहती है कि मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और तुम ये क्या कर रहे हो और अब मैं कैसे जाऊंगी। तो जो वो ड्राइवर होता है वो कहता है कि मैडम आप चिंता मत करिए, एक पंचर वाला है जो जहाँ पर जिसकी गाड़ी ख़राब होती है वहीं पर पंचर ठीक कर देता है, मैं उसे कॉल करता हूँ, वो आ जाएगा। डीएम होती है वो कहती है कि ठीक है, जल्दी बुलाओ, मुझे जल्दी जाना है। तो वो ड्राइवर जो होता है वो पंचर वाले को फ़ोन करता है और कहता है कि उसे लोकेशन देता है और कहता है कि आपको यहाँ पर आना है और हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, और वो नाम भी बताता है और कहता है कि डीएम की गाड़ी है। तो पंचर वाला जो होता है वो उनकी 10 मिनट की दूरी पर ही होता है, वो तुरंत आ जाता है और आ जाने के बाद वो उनका जो टायर होता है उसे उतार कर ठीक करने लगता है। डीएम जो होती है वो गाड़ी के अंदर बैठी हुई होती है, वो गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी तो उसकी जो निगाह होती है वो शीशे पर जाती है और जब शीशे पर जाती है तो उसमें वो पंचर वाला दिखता है। और जब वो उस पंचर वाले को देखती है तो वो रोने लगती है और सिसकियाँ भरने लगती है और सोचने लगती है कि इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो ये काम कर रहा है। अब वो आराम से अपना काम कर रहा था लेकिन उसे जैक की ज़रूरत पड़ती है, तो वो गाड़ी के आगे जाता है और डिग्गी खोलता है तो वो देखता है कि जो उसका चेहरा देखता है डीएम का, तो वो देखकर हैरान रह जाता है और वो हक्का बक्का रह जाता है और वो सोचने लगता है कि ये डीएम कैसे बन गई। पर वो उससे कुछ नहीं कहता, वो अपना काम करने लगता है और उसकी जो टायर होता है उसे ठीक कर दे देता है। ड्राइवर जो होता है वो उससे कहता है कि तुम्हारे कितने पैसे हो गए। तो पंचर वाला जो होता है वो कहता है कि हम छोटे लोग हैं, हम डीएम साहब से कहाँ पैसे लेंगे, पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने ऐसे ही ठीक कर दिया है, आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब जो डीएम साहब होती है तो वो कहती है कि इसे पैसे दे दो। वो एक लिफाफा देती है ड्राइवर के हाथ और कहती है कि दे दो और इसे कहो कि अगर इसे कोई ज़रूरत पड़े तो लिफाफे के बाहर एक नंबर लिखा हुआ है, कॉल कर सकता है मुझे। अब ड्राइवर जो होता है उसे लिफाफा दे देता है और कहता है कि मैडम ने ऐसे ऐसे बोला है। अब डीएम साहब जो होती है वे अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है उसकी, तो बहुत देर हो रही थी तो वे कहती है ड्राइवर से कि जल्दी चलो, मुझे मेरी मीटिंग है। अब वे चली जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो डीएम साहिबा थी और ये पंचर वाला था, इन दोनों के बीच क्या रिश्ता था? यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को पहचान कर रोने क्यों लगते हैं? आखिर इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है, जानने के लिए बने रहिए मेरी कहानी के साथ। और ये डीएम साहिब जो होती है, क्या ये पंचर वाले को जानती थी और पंचर वाला जो होता है क्या ये डीएम साहिब को जानता था? ये जानने के लिए बने रहिए मेरी कहानी के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की जो घटना है ये गढ़वाल के उत्तराकाशी की है, जहाँ पर एक गौरव नाम का लड़का रहता था। ये गौरव जो था एक मिडिल क्लास फैमिली से था और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता था और अपने परिवार वालों का एक लौता बेटा था। अब गौरव जो होता है एक दिन अपने परिवार के साथ एक शादी में जाता है और शादी में जब जाता है तो वहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम सोनाली होता है। जब ये सोनाली को देखता है तो ये पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठता है, मगर उससे जाकर कहता नहीं है, कभी वो ना कर दे तो इसे इस बात का डर रहता है। और सोनाली जो होती है जब इसे देखती है गौरव को तो पहचान लेती है थोड़ा सा, क्योंकि ये रिश्तेदारी में ही थे, वो दूर की रिश्तेदारी थी। तो उससे बातें करने लगती है आकर। जब बातें करने लगती है तो गौरव सोचने लगता है कि मुझसे बातें क्यों कर रही है, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। जब गौरव की माँ आती है तो वो कहती है कि ये सोनाली है और ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। तो जब गौरव इस चीज़ को सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि गौरव जो होता है उसे पहली नज़र में ही प्यार कर बैठता है। अब सोनाली जो होती है वो पूरी शादी में उसके साथ ही रहती है और दोनों आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत करते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और दोस्त बनने के बाद सोनाली जो होती है उसे गौरव को अपना नंबर दे देती है और कहती है कि तुम मुझे कॉल करना। गौरव जो होता है अपने घर चला जाता है और सोनाली जो होती है वो भी अपने घर चली जाती है। अब यहाँ पर जो सोनाली होती है बहुत ही बड़े घर से होती है और जो उसका खानदान होता है बहुत ही ऊंचा होता है और गौरव जो होता है एक मिडिल क्लास फैमिली से होता है। अब ये सोनाली जो होती है घर चली जाती है, गौरव भी अपने घर चला जाता है और गौरव जो होता है घर जाने के बाद सोनाली को कॉल करता है
और सोनाली से बातें करने लगता है और सोनाली के बारे में पूछने लगता है। सोनाली अपने बारे में बताती है कि मुझे एक उच्च अधिकारी बनना है, मैं एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहती हूँ। गौरव जब इस बात को सुनता है तो वो कहता है कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल जो होगी जल्दी मिलेगी, तुम जल्दी ही कुछ करोगी। अब यहाँ पर गौरव जो होता है वो उससे प्यार करता था, लेकिन ये बोल नहीं पाता है। अब इनके बीच दोस्ती तो होती है, लेकिन ये इनके बीच जो बातें होती थी वे घंटों घंटों होने लगती हैं। अब सोनाली जो होती है इसे भी कहीं ना कहीं गौरव से प्यार होने लगता है। अब ये गौरव से एक दिन पूछती है, क्या तुम किसी से प्यार करते हो? तो गौरव जो होता है वो कहता है कि हाँ करता हूँ, बहुत करता हूँ। सोनाली जो होती है एक बार को मायूसी हो जाती है और कहती है कि कौन है वो लड़की? तो गौरव जो होता है वो कहता है कि वो मेरे नसीब में नहीं है, उस लड़की का खानदान बहुत बड़ा है और वो बहुत ही बड़े घर की है। ये सोनाली जो होती है वो कहती है कि प्यार में ऊंचा और नीचा कुछ नहीं देखा जाता है। तो गौरव को ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है। सोनाली जो होती है वो कहती है कि मुझे उसका फोटो दिखाओ। तो गौरव जो होता है वो कहता है कि तुम एक शीशा उठा कर लेकर आओ। तो सोनाली जो होती है वो कहती है कि मैं शीशा क्यों लेकर आऊँ? वो कहता है उठा कर लेकर तो आओ। वो जैसे ही सोनाली शीशा उठा कर लेकर आती है तो कहता है कि अपना चेहरा देखो। वो जब अपना चेहरा देखती है तो कहती है कि ये क्या? वो कहता है कि यही है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जो तुम्हें सामने दिख रही है। सोनाली खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे इसीलिए ही पूछ रही थी ताकि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है और तुम किसी से बात तो नहीं करते, किसी और से प्यार तो नहीं करते। सोनाली जो होती है वो उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है और गौरव जो होता है वो भी उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। अभी दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और इतना प्यार करने लगते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते हैं। अब सोनाली जो होती है कहती है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। गौरव जो होता है तुम सही कह रही हो, हमें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन सोनाली तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। तो सोनाली जो होती है वो कहती है कि मान जाएंगे, एक बार बात करके देखते हैं। तो सोनाली जो होती है अपने घर बात करते, गौरव जो होता है अपने घर बात करता है। तो गौरव के घर वाले तो मान जाते हैं, लेकिन सोनाली के घर वाले जो होते हैं वे इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, वहाँ पर तुम खुश नहीं रह पाओगी, तुम्हारा रहना सहना बहुत अलग है और उनका रहना सहना बहुत अलग है। सोनाली जो होती है अपनी हट पर अड़ जाती है, अपनी जिद पर लग जाते हैं, लेकिन उसके परिवार वाले जो होते हैं वे इनकार कर देते हैं। अब सोनाली गौरव से कहती है कि हमें भागकर शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि मेरे परिवार वाले नहीं मान रहे हैं। तो सोनाली और गौरव जो होते हैं दोनों भाग जाते हैं और भागकर शादी कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं और दोनों एक किराए का रूम लेकर रहने लगते हैं। लेकिन जब ये बात उस सोनाली के घर वालों को पता चलती है कि उसकी जो लड़की है उसने शादी कर ली, तो उसके घर वाले जो होते हैं उसके पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि ठीक है हम तुम्हारी शादी करा देंगे, हमारी यूँ इज्जत ख़राब मत करो। क्योंकि उसके घर वाले जो होते हैं वे सोचने लगते हैं कि हमारे समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी अगर हमारी बेटी ने लव मैरिज कर ली, इस बात का पता समाज में पता चलेगा। तो जो उसके सोनाली के घर वाले होते हैं वे उसकी शादी गौरव से करा देते हैं। वे हंसी खुशी गौरव के साथ सोनाली को भेज देते हैं। अब गौरव जो होता है उसे अपने घर लेकर आता है और घर लेकर आने के बाद गौरव के माता पिता जो होते हैं, उसकी एक बहन भी होती है और छोटी होती है, तो उसका बहुत ध्यान रखते हैं, वे सोनाली का बहुत ध्यान रखते हैं। सोनाली भी उनके साथ बहुत खुश रहती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद सोनाली गौरव से कहती है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे कुछ बनना है, मुझे मेरा कोचिंग लगवाओ, मुझे पढ़ना है। तो वो जो कहता है, गौरव जो कहता है कि तुम कोचिंग से क्यों, तुम अपने घर पढ़ लो और तुम दोनों चीज़ कैसे संभाल पाओगी, गृहस्थी संभालोगी या फिर अपनी पढ़ाई संभालोगी। तो सोनाली जो होती है वो कहती है कि मैं दोनों चीज़ संभाल लूँगी, गृहस्थी भी संभाल लूँगी और अपनी पढ़ाई भी संभाल लूँगी। तो जो यहाँ पर गौरव होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें रोकने वाला कौन होता हूँ, अगर तुम्हें अच्छी मंजिल और तुम अच्छा कुछ करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो, तुम अपना मुकाम हासिल कर सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं है। अब सोनाली जो होती है वो पढ़ाई करने में लग जाती है और जो ननद होती है वो भी अच्छी होती है, वो भी काम करती थी घर का सारा, और उसके सास ससुर जो होते हैं उन्हें भी कोई ऐतराज़ नहीं होता इस बात से कि उनकी बहू जो है वो पढ़ाई कर रही है, घर का कोई काम नहीं करती। पर सोनाली कुछ समय बीत जाता है और समय 6-7 महीने बीत जाते हैं और 6-7 महीने बीतने के बाद उसे गौरव में कमियां दिखाई देने लगती है। और जब गौरव में कमियां दिखाई देने लगती है, उसके घर में कमियां दिखाई देने लगती है, उसके सास ससुर में कमियां दिखाई देने लगती है, उसे गौरव की बहन में कमियां दिखाई देने लगती है। हर दिन घर में क्लेश किया करती, वो लड़ाई करती थी। अब गौरव कहता है उससे कि तुम ऐसा क्यों करती हो, तो कभी किस चीज़ में नकल छाटा करती थी तो कभी किसी चीज़ में कमी बताया करती थी। गौरव जो होता था वो बहुत परेशान हो जाता था क्योंकि वो रोज़ चिक चिक करती थी। अब यहाँ पर उसके सास ससुर जो होते हैं वे एक दिन सोनाली से कहते हैं जाकर कि तुम्हें पहले नहीं पता था कि हमारा घर कैसा है, क्या तुम्हें पहले नहीं पता था कि हम कितने गरीब हैं और कितना हमारे पास आमदनी है। तो सोनाली जो होती है उनकी बात नहीं सुनती, उनको इग्नोर मार देती है क्योंकि सोनाली का जो रहना सहना था वो पहले से बहुत अलग था। वो एक बड़े घर की थी, वो एक छोटे घर में आकर प्यार की वजह से आ तो गई थी लेकिन उससे एडजस्ट नहीं हो पा रहा था।
अब वो गौरव से रोज रोज लड़ाई करती, लेकिन एक दिन लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि गौरव और सोनाली के बीच मारपीट हो जाती है। सोनाली जो होती है उसे छोड़कर अपने घर चले जाते हैं और घर जाने के बाद वो तुरंत तलाक के पेपर उसके पास भिजवा देती है गौरव के। अब जब वो गौरव के पास तलाक के पेपर भिजवाती है तो गौरव जो होता है उसे तलाक दे देता है और कहता है कि तुम्हें अगर तलाक से ही खुशी है तो तुम्हें तलाक ही दे दूंगा और तुम मेरे साथ खुश रह भी नहीं सकती क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। अब गौरव जो होता है वो भी उसे तलाक दे देता है और सोनाली जो होती है वो भी अपने घर रहने लगती है। सोनाली के घर आने का एक हाथ उसकी माँ का भी होता है, क्योंकि सोनाली जो होती थी हर दिन अपनी माँ के पास कॉल करती थी और कहती थी कि यहाँ पर ऐसा है, मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है, गौरव ऐसा करता है, मेरी सास ससुर ऐसे हैं, मेरी ननद ऐसी है। वो अपने घर में अपने ससुराल की हर एक चीज़ में नकल छाटा करती थी। उसकी जो माँ थी वो कहती थी कि मैंने तो पहले ही कहा था तुम उस घर में एडजस्ट कर ही नहीं पाओगी, तुम एक बड़े घर की लड़की हो और तुम्हें एक बड़े घर में ही शादी करनी चाहिए थी। तो वो ऐसे ऐसे करके अपनी बेटी को जब चढ़ाती थी तो जो सोनाली होती थी अपने घर में अपने ससुराल में रोज़ लड़ाई करती और अपने पति से रोज़ लड़ाई करती थी। अब वो घर आकर बैठ जाती है और घर से ही अपनी पढ़ाई करने लगती है। उसकी माँ भी खुश हो जाती है, उसके पिता भी खुश हो जाते हैं। उसके पिता हालांकि ऐसा चाहते नहीं थे कि उसकी बेटी घर आकर बैठे, उसकी माँ चाहती थी कि मेरी बेटी घर आ जाए। तो उसके पिता जो होते हैं उन्हें भी टेंशन होने लगती है कि मेरी बेटी घर आकर बैठ गई। तो वे कहते हैं कि तुम्हें अब शादी दूसरी करा देता हूँ, मैं अच्छा लड़का और अच्छे घर में शादी करा देता हूँ। सोनाली जो होती है वो ना कर देती है और कहती है कि मुझे अब शादी नहीं करनी है और वो कहती है कि मुझे तैयारी करनी है। तो वो तैयारी करने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाती है और जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाती है तो इधर गौरव जो होता है इसकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है और आर्थिक स्थिति इस कदर खराब हो जाती है कि इसे अपनी ज़मीन भी बेचनी पड़ जाती है और ये ज़मीन बेचकर इसके पास इतनी तंगी आ जाती है कि अपनी बहन होती है उसे सही से पढ़ा भी नहीं पाता है, अपने माँ बाप की जो देख रेख होती है वो भी सही से नहीं कर पाता था क्योंकि इसकी जो ज़मीन थी वे सब बिक चुकी थी। अभी बहुत परेशान हो जाता है गौरव। अपने परेशान होने के बाद अपने दोस्त के पास जाता है और दोस्त के पास जाने के बाद ये कहता है कि यार मेरी स्थिति ऐसी हो चुकी है, मैं क्या करूँ। इसका जो दोस्त होता है वो एक पंचर का काम करता है तो वो कहता है कि तुम्हें पंचर की दुकान खोल लेनी चाहिए क्योंकि इसमें अपनी मेहनत ही है और पैसा भी आता है। तो ये गौरव जो होता है सोचता है कि ठीक है मैं यही काम करूँगा, लेकिन मैं ये काम दुकान पर नहीं, मैं इस काम को चलता फिरता करना चाहता हूँ। जहाँ पर मुझे कोई बुलाए मैं वहाँ पर जाकर इस काम को करना चाहता हूँ। तो बाइक पर अपना सेटअप कर लेता है और पूरा सेटअप करने के बाद वो जहाँ पर उसे कोई कॉल करता है और कहता है कि हमारी गाड़ी यहाँ पर ख़राब हो गई, वहीं पर चला जाया करता था। एक दिन जो डीएम होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होती है, इसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और इसकी गाड़ी ख़राब होने के बाद जब ये गौरव उसकी गाड़ी ठीक करने जाता है वो देखता है सोनाली को, तो वो उसका सोचने लगता है कि मेरी पत्नी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैसे बन गई और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गई और इसने दूसरी शादी भी कर ली, क्योंकि वो उसके जो मांग में संदूर देखता है और उसके गले में मंगलसूत्र देखता है तो वो सोचने लगता है कि शायद इसने दूसरी शादी कर ली। अब सोनाली जो होती है वो सोचने लगती है कि ये गौरव की आर्थिक स्थिति इतनी खराब कैसे हो गई, इसकी हालत ऐसे कैसे हो गई और ये पंचर का काम क्यों कर रहा है, क्योंकि ये तो एक अच्छी खासी फैमिली से था, मिडिल क्लास फैमिली से था। अब ये सोनाली जो होती है इसे अपना नंबर देती है। नंबर देने के बाद इसे कहती है कि तुम मुझे कॉल करना और जो भी ज़रूरत हो तो बताना। तो जब अपने घर जाता है, वो घर जाने के बाद रात होती है तो सोचने लगता है कि सोनाली की शादी हो चुकी है, मैं उससे पूछ ही लेता हूँ कि तुम्हारा पति क्या करता है। वो सोनाली को कॉल करता है और कहता है कि तुमने शादी कर ली, तुम्हारा पति कैसा है और तुमने मेरे बारे में एक बार नहीं सोचा। तो सोनाली जो होती है वो उसे अपनी बात नहीं बताती और उससे पूछती है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई, तुम पंचर का काम क्यों करने लगे। तो गौरव जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा लेकिन तुम्हें पहले मुझसे मिलना होगा। सोनाली जो होती है वो कहती है कि ठीक है मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। अब सोनाली जो होती है अगले दिन जब मिलने का प्लान बनाती है तो सोनाली कहती है कि तुम मुझे लेने आ जाओ क्योंकि मैं ऐसे ही बाहर नहीं निकल सकती, मैं एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ। तो जो गौरव होता है उसे लेकर आता है अपने घर और अपने घर लाने के बाद उसके जो सास ससुर होते हैं वे घर पर नहीं होते, उसकी ननद जो होती है वे घर पर नहीं होते हैं। वो पूछती है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई जो तुम्हें पंचर का काम करना पड़ रहा है। और जब ये गौरव होता है तो बताता है कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी, मेरी ज़मीन बिक चुकी थी और मैं कंगाल हो चुका था, इसलिए मेरे पास कोई और चारा नहीं था। जब सोनाली इस बात को सुनती है तो वो रोने लगती है और कहती है कि ये तुम मुझे माफ़ कर दो, शायद मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। तो गौरव जो होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने तो शादी कर ली, तुम मंगलसूत्र है, तुम्हारे मांग में संदूर है। तो सोनाली जो होती है वो कहती है कि नहीं, मेरे माता पिता ने कई बार कहा था मुझसे शादी करने के लिए लेकिन मैंने शादी नहीं की, मैं आज भी मांग तुम्हारे लिए बढ़ती हूँ और ये मंगलसूत्र तुम्हारे ही नाम का है। जब गौरव इस बात को सुनता है तो वो कहता है कि शायद मुझसे भी गलती हो गई, मुझसे ये कुछ चूक रह गई होगी तुम्हारी देख रेख करने में और तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने में। सोनाली जो होती है वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही अपनी माँ की बातों में आ गई थी और अपनी माँ की बातों में आकर तुम्हारा घर छोड़कर अपने घर रहने लगी थी जाकर, और मुझे कुछ दिनों बाद एहसास हो जाता है इस बात का कि मैंने गलत किया है।
अब सोनाली जो होती है वो उसके साथ मंदिर में शादी कर लेती है और मंदिर में शादी करने के बाद उसके घर साथ रहने लगती है। यहाँ पर सोनाली जो होती है अपनी माँ के कहने से अपने घर चली तो जाती है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उसे बहुत पछतावा होता है। यहाँ पर सोनाली का घर टूटने की एक वजह उसकी माँ भी होती है। दोस्तों, इस घटना को, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं था, आपको इस कहानी के बारे में बताना था। नमस्कार।